वेंसडे 27 अप्रैल 2016 को जॉन टॉड पुलिस को कॉल करके अपनी मिसिंग सिस्टर ट्रिशिया टॉड के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो अपनी बेटी फेथ को नैनी से पिक करने नहीं आई, जो कि एक अजीब बात है। पुलिस जब ट्रिशिया के घर जाती है तो वहां पर सब कुछ नॉर्मल था, कोई तोड़फोड़ नहीं थी और कुछ भी सस्पिशियस नहीं लग रहा था। एक चीज जो डिफरेंट थी वो ये थी कि ट्रिशिया की कार अपनी यूजुअल जगह से हटकर पार्क हुई थी। गाड़ी के अंदर उन्हें ट्रिशिया का पर्स और कीज मिली, लेकिन उसके सेल फोन का कुछ अता पता नहीं था। अक्सर ट्रिशिया रात के वक्त बीच पर टहलने जाया करती थी, तो पुलिस के ख्याल में ये था कि शायद वो वहां पर डूब गई हो, लेकिन इसका भी उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने ट्रिशिया के भाई टॉड से पूछा कि लास्ट टाइम उसके साथ कौन था। उसने विलियम के बारे में बताया, जो कि ट्रिशिया का एक्स हस्बैंड था। पुलिस ने जब विलियम को कॉल की तो उसने बताया कि लास्ट टाइम वो अपनी बेटी को मिलने टाउन आया था। विलियम एयरफोर्स में काम करता था और उसकी कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी। उसकी बेटी फेथ की कस्टडी ट्रिशिया के पास थी और वो अपनी बेटी से मिलने नॉर्थ कैरोलिना बेस से फ्लोरिडा गया था। ट्रिशिया ने फेथ को विलियम के साथ उस शाम छोड़ दिया और नेक्स्ट डे उसको नैनी ने पिक करना था, लेकिन वो नहीं आई। क्योंकि आखिरी बार विलियम ने ट्रिशिया को जिंदा देखा था, इसलिए उसे इंटेरोगेशन के लिए मार्टिन कंट्री शेरिफ ऑफिस बुलाया गया। उसने बताया कि उस दिन उसने ट्रिशिया को मैसेज किया क्योंकि उनकी बेटी फेथ बीमार पड़ गई थी और उसे आने को कहा। ट्रिशिया वहां 1 बजे के इर्द गिर्द पहुंची और फेथ के साथ आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब फेथ सो गई तो ट्रिशिया वहां से चली गई। फिर माइकल ने ये कहा कि नहीं, वो वहां से नहीं गई थी, बल्कि उसकी कार में से गैस खत्म हो चुकी थी। और फिर वो गैस स्टेशन से 2 गैलन गैस के लाया और उसकी कार में गैस भरी। इसके बाद वो चली गई। विलियम के मुताबिक उसने सुबह ट्रिशिया को मैसेज किया, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर उसने उसे वॉइस मेल करके छोड़ दिया। इसके बाद वो फेथ को नैनी के पास लेकर वॉलमार्ट छोड़ आया। पुलिस के लिए ये बात काफी हैरान करने वाली थी कि विलियम बगैर जाने टाउन से चला गया कि उसकी बेटी की माँ कहाँ है। डिटेक्टिव ने जब ये पूछा कि उसके ख्याल में ट्रिशिया के साथ क्या हुआ होगा, तो विलियम ने बताया कि सुबह 3 बजे ट्रिशिया ने कहा कि वो वॉक पर जाना चाहती है। विलियम के मुताबिक ट्रिशिया के पास खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था। ना वो फोन लेकर गई और ना ही पेपर स्प्रे, और उसने कहा कि उसे गॉड प्रोटेक्ट करेगा। काफी आवर्स की इंटेरोगेशन के बाद भी डिटेक्टिव के पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो विलियम को अरेस्ट करते, इसलिए विलियम वापस घर चला गया। पुलिस ने ट्रिशिया के घर के इर्द गिर्द हर एक चीज को चेक की और कोशिश की कि उन्हें इस केस के बारे में कोई क्लू मिल सके, लेकिन काफी मेहनत के बाद उन्हें कोई क्लू न मिला। फिर पुलिस को विलियम के बारे में ऐसी बातें पता चली जो कि उन्होंने कभी नहीं सोची थीं। ट्रिशिया की फैमिली ने विलियम के बारे में उन्हें बताया कि वो कई बार ट्रिशिया के पेट्स को उसके सामने मार चुका है, जिनसे वो बहुत प्यार करती थी। ट्रिशिया की मॉम ने यह भी बताया कि उसने ट्रिशिया को स्टमक में पंच मारा था जब वो प्रेग्नेंट थी। जैसे जैसे वो विलियम के बारे में सर्च करते गए, उन्हें कोई और ही स्टोरी मिलती गई। ट्रिशिया के पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने ट्रिशिया की कार में विलियम को जाते हुए देखा है, लेकिन विलियम ने इंटेरोगेशन के दरमियान ऐसी कोई भी बात नहीं की थी और पुलिस को ट्रिशिया की गाड़ी उसके घर पर मिली थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जितने भी कैमरे ट्रिशिया के घर के इर्द गिर्द या शॉप्स पर मौजूद थे, उनकी सीसीटीवी फुटेज को देखा। यहाँ पर उन्हें पता चला कि जो कुछ विलियम ने उन्हें इंटेरोगेशन के दरमियान में बताया, ये सीसीटीवी फुटेज उससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही। अब विलियम को दोबारा इंटेरोगेशन रूम में लाया गया और उसे वो सारे सबूत भी दिखाए गए जो कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से मिले थे। डिटेक्टिव ने विलियम से कहा कि उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। विलियम ने बताया कि जब वो और ट्रिशिया उसके घर से निकलने लगे तो ट्रिशिया ने कहा कि उसे अंदर से लैपटॉप लेना है।
विलियम ने उससे ये भी कहा कि उसके आने से फेथ काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो आज की रात यहीं उसके घर फेथ के पास रह जाए। विलियम के मुताबिक ये बात सुनकर ट्रिशिया चीखने चिल्लाने लगी और उसने कहा कि वो कभी भी यहाँ नहीं रुकेगी। इसके बाद वो ट्रिशिया की गाड़ी में गैस भरवाने के लिए उसे स्टेशन की तरफ ले गया, लेकिन कुछ दूर जाकर उसे पता चला कि इसमें इतनी गैस नहीं है कि वो स्टेशन तक पहुंच सके, इसलिए वो वापस घर आ गया। जब वो घर वापस पहुंचा तो ट्रिशिया जमीन पर गिरी हुई थी। उसने ट्रिशिया को आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो बुरी तरह से डर चुका था और उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। इसके बाद उसने ट्रिशिया को उठाकर गाड़ी में डाला। जब डिटेक्टिव ने पूछा कि गाड़ी में डालने के बाद क्या ट्रिशिया मर चुकी थी, तो विलियम ने कहा कि हाँ, वो मर चुकी थी। विलियम के मुताबिक क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए उसने ट्रिशिया को किसी खुले मैदान में ले जाकर लिटा दिया और वहाँ पर वो आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि विलियम ने पहले कहा था कि वो गाड़ी में ही मर चुकी थी, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि वो सांस ले रही थी जब वो ज़मीन पर लेटी हुई थी। सारे सबूत और विलियम के ये झूठ उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। डिटेक्टिव ने विलियम को कहा कि वो उन्हें उस जगह लेकर जाए जहां पर उसने ट्रिशिया को लेटाया था। विलियम उन्हें साथ लेकर साउथ US 1 की तरफ चला गया, लेकिन विलियम कह रहा था कि उसे वो जगह याद ही नहीं जहां पर उसने ट्रिशिया को रखा था। डिटेक्टिव ने उसे कहा कि वो उन्हें इसलिए वहां नहीं ले जाना चाह रहा क्योंकि उसी ने ट्रिशिया के साथ कुछ न कुछ किया है। विलियम का जवाब ये था कि उसे कुछ भी याद नहीं। उस रात सिर्फ वो गाड़ी चलाता गया और वो जगह उसे सही से याद नहीं है। पुलिस नाकामी के साथ वहां से वापस लौट आई और उन्हें ट्रिशिया का कोई सुराग नहीं मिला। विलियम को जब दोबारा से इंटेरोगेशन रूम में लाया गया तो उसे फिर कहा गया कि वो उन्हें सब कुछ सच सच बताए। डिटेक्टिव को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर ट्रिशिया जिंदा थी तो विलियम उसकी जान बचाने के लिए उसे किसी मैदान में छोड़कर क्यों आ गया था। काफ़ी लंबी इंटेरोगेशन के बाद विलियम ने आखिर बता दिया कि उसके और ट्रिशिया की आपस में बहस हो गई थी। ट्रिशिया के मुताबिक फेथ की आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी विलियम पर थी और उसने जो चेक भेजा था वो गलत मेल पर चला गया था। ट्रिशिया इस बात को लेकर हंगामा कर रही थी। उसने ट्रिशिया को कहा भी कि वो विलियम को अपना बैंक अकाउंट दे दे और वो पैसे वहां पर ट्रांसफ़र कर दिया करेगा, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी और उस पर गुस्सा किए जा रही थी। इसके बाद विलियम ने उसे धक्का दिया और वो स्लिप हो गई, जिसके बाद उसके सर पर लग गई और वहीं पर उसकी डेथ हो गई। पुलिस के लिए अब इतना काफ़ी था और वो इस चीज़ को यूज़ करके उस पर मर्डर का चार्ज लगा सकते थे, लेकिन ये अभी भी पूरी स्टोरी नहीं थी। विलियम काफ़ी ज़्यादा झूठ बोल चुका था, लेकिन इस झूठ में उसने ये कन्फेस तो कर लिया था कि उसने ट्रिशिया का मर्डर किया है। आखिरकार विलियम ने डिटेक्टिव को बता ही दिया कि उस रात क्या हुआ था। विलियम ने उसे बताया कि उसने ये सब कुछ पहले से प्री प्लान किया हुआ था। उस रात उसने ट्रिशिया को टेक्स्ट किया कि फेथ की तबीयत ख़राब है और जब ट्रिशिया विलियम के घर आई तो विलियम ने उसका गला घोंट दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। उसका प्लान ये था कि जब वो होश में आएगी तो वो उससे उसकी ईमेल और उसका पासवर्ड लेकर उसकी फैमिली को टेक्स्ट करेगा कि वो कहीं घूमने जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ट्रिशिया को होश आया तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। विलियम ने एक वुडन क्लब लेकर उसके सर में मारा और तब तक मारता रहा जब तक वो खामोश नहीं हो गई। उसने पहले से ही एसिड और चेनसा खरीद रखा था और वो ट्रिशिया की बॉडी को यहाँ से हंगरी लैंड ले गया। वहाँ पर उसने पहले से ही एसिड कंटेनर और जगह खोद रखी थी। वहाँ पर उसने चेनसा से ट्रिशिया की बॉडी को काटा और एसिड कंटेनर में डालकर उसे 3 फुट ज़मीन के नीचे दफन कर दिया। इस सब के पीछे वजह यह थी कि वो ट्रिशिया को फेथ की कस्टडी नहीं देना चाहता था। उसने ये भी कहा कि उसे ये चीज़ पसंद नहीं थी कि उसे इतने दूर से आकर अपनी ही बेटी को मिलना पड़ता है। इसके साथ साथ ट्रिशिया का डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर भी उसे अच्छा नहीं लगता था। विलियम के कन्फेशन के बाद पुलिस ट्रिशिया की बॉडी भी निकाल लेती है और वहाँ पर उन्हें ट्रिशिया की बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स भी मिल जाते हैं।
वहीं पर उन्हें साथ में चेन सा और जो कुछ विलियम ने उसकी बॉडी काटने के लिए यूज किया था वो सब कुछ भी मिल जाता है। इस केस के एंड में विलियम गिल्टी प्ली करता है और उसे 35 साल कैद की सजा सुनाई जाती है।